Hello and welcome back to Creators की पाठशाला from the House of Creators Network India. यहाँ हम आपके लिए लाए हैं an academy of content creation knowledge. So let's head back to your seats and start today's learning. मैं हूं हिमांशु और आज हम सीखेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म इनटू कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ योर ड्रीम्स। आप कैसे ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी ऑडियंस को आपके पेज पर लेकर तो आए और वहीं रोक भी दे। पिछले हफ्ते हमने कई टॉपिक्स को कवर किया था। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो खोल लीजिए पहले सब्जेक्ट की किताब यानी टिप्स एंड ट्रिक्स। क्योंकि अभी हम भी बिगिनर्स लेवल पर हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर की जाएं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन करने में मदद करेगा। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं कि ऐसी फील्ड को ज्वाइन करना बहुत इंटिमिडेटिंग हो सकता है जहां ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट है, हजारों सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं। बट वन शुड नेवर फॉरगेट दैट एवरी जर्नी बिगिंस फ्रॉम समवेयर। चलिए तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और पॉइंट्स लिखना शुरू करो। पॉइंट नंबर 1, अपना कंटेंट पोस्ट करने के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स चूज करें। यहां सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हम सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ टारगेट करें या एक एक करके बिल्ड करें। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि आप उसके हिसाब से कंटेंट बनाएं, ना कि दूसरे प्लेटफॉर्म का कंटेंट यहां चिपका दें। एग्जाम्पल के तौर पे YouTube wants you to create lengthy videos, और अगर शॉर्ट्स की बात भी करें तो दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर क्रिएटिंग ऑन Instagram Reels। बेस्ट एग्जाम्पल Facebook एंड Instagram। You can practically cross post anything on these platforms, और क्योंकि ये दोनों सेम फैमिली से आते हैं तो इसका प्रोसेस भी काफी आसान हो जाता है। और ये क्रॉस पोस्टिंग आपकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। और ये एक ऐसा क्रूशियल स्टेप है जहां आप अपनी फीलिंग्स को इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद से पूछिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है और कहाँ आप ज्यादा वक्त स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो 2 प्लेटफॉर्म यूज करने से आप समझ पाएंगे कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप ज्यादा सूटेबल हैं। अपने इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने टैलेंट को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट अ प्रोफाइल। ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपको लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचाने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है, और सिर्फ अकाउंट बनाने से काम नहीं चलता। अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। जैसे इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो राइट अ बायो दैट क्लियरली डिफाइंस हू यू आर। आपकी प्रोफाइल एक ऐसी जगह है जहां आपकी ऑडियंस आपको समझेगी। आप अपनी प्रोफाइल को सिर्फ मोनेटाइज करने के लिए नहीं, बल्कि अपना ब्रांड या अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए यूज करते हैं। और हो सके तो अपनी एक वेबसाइट या एक लैंडिंग पेज भी बना लीजिए। एंड हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज, वी विल कवर दिस इन अपकमिंग क्लासेस। सो कीप वॉचिंग दिस पेज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल राइट अवे। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक वेबसाइट। आपकी वेबसाइट इजी टू मैनेज होनी चाहिए, वहां पे नेविगेशन बहुत आसान होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अपनी वेबसाइट पर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालें। अगर आप अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहते हैं तो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएं, ताकि अगर कोई आपसे टच में आने की कोशिश करे तो यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली। देन यू नीड अ गुड बायो। आपकी बायो क्लियरली डिफाइन करे कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, किन किन टॉपिक्स या किस नीश को आप टारगेट कर रहे हैं। अगला टिप ये कहता है कि आप एक कंटेंट प्लान डिजाइन करें। ये प्लान एक्चुअली डिफाइन करेगा कि आप क्या और कब कब पोस्ट करेंगे। कंटेंट प्लान आपके कंटेंट क्रिएशन इनकम का एक ब्लूप्रिंट है। अपने टॉपिक्स को चूज करें, कोई भी 4 या 5 टॉपिक्स चूज करें जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या टॉपिक्स चूज करें, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। अपने आसपास के लोगों में एक छोटा सा सर्वे करो। अपने फैमिली, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स या कॉलीग्स, उनसे पूछो कि उनके हिसाब से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं। And this will give you ample of ideas and perspectives to help you choose the right niche. इस बात का ध्यान रखें कि ये टॉपिक्स आपकी ऑडियंस को नॉलेज दे पाए। And social media is never static. Hence, we know that if these topics change over time, that's okay. Your audience is not expecting you to remain stagnant anyway. Pick your schedule. Be honest with yourself. क्या आप हफ्ते में 3 बार पोस्ट कर सकते हैं? अगर नहीं तो लेवल डाउन। The moment you overcommit, you will burn out quicker than you would realize. थोड़ा स्लोली स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ो। जल्दबाजी के चक्कर में अपने कंटेंट की क्वालिटी खराब मत करो।
More doesn't equate to better. I know we said it in our last lecture that post more and more content, but that's only to play the game of probability. अगर आप high quality content create करते हैं तो आपकी audience आपका इंतजार करेगी. Sense the pressure, watch your creativity flow and then decide your frequency. अपने टाइम और इनकम को केयरफुली मैनेज करें. और टाइम मैनेजमेंट के लिए यू कैन एक्चुअली वॉच दिस ब्रिलियंट वीडियो बाय अंकुर वारिकू. यू कैन फाइंड द लिंक ओवर हियर. एंड आई आल्सो रेकमेंड Clockify ऐप to keep a track of your time. It's a free tool which tracks how and on what you are spending your time. और इनकम की बात करें तो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको एड शेयर के थ्रू रेवेन्यू तो दे ही रहे हैं, पर हर ऐप एक जैसा नहीं है. अब आप Instagram को ही देख लीजिए. You should keep a track of all of that income in a spreadsheet. ये आपको आपकी परफॉर्मेंस और इनकम का ट्रैक रखने में मदद करेगा. अपनी मेलिंग लिस्ट बिल्ड करें. ये आपको आपकी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में मदद करेगा. कंटेंट क्रिएशन इज मोर अबाउट बिल्डिंग अ कनेक्शन रादर देन कंटेंट. तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप कैसे अपने फॉलोअर्स के साथ ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकें. आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने फॉलोअर्स का ईमेल आईडी मांग सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट शूटिंग आउट न्यूज़लेटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स टू. और ऐसे बल्क ईमेल्स भेजने के लिए आई रेकमेंड Substack. Actually, Substack will help you out send these emails with ease. अपने कंटेंट, अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के तरीके आइडेंटिफाई करें. अपने कंटेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, मार्केट को समझिए और फिर डिसीजन लीजिए. जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे वैसे ही आप भी इवॉल्व करते जाएंगे. आप बेहतर समझ पाएंगे कि किन एरियाज में पॉलिशिंग की जरूरत है. There are 3 ways to improve your craft. Number 1 is research. आप कोर्सेज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हैं. ऑनलाइन इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं so you can obviously sign up on the portals like Coursera, Unacademy, LinkedIn, Google and even Facebook. Next up is product investment. Now when you know कि आपको किन एरियाज में काम करने की जरूरत है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको उन्हीं एरियाज में इन्वेस्ट करना चाहिए. For example, while your video quality must be great, but you may be facing an issue in the audio. और अगर आपकी ऑडियंस या आपकी बात में अटेंशन में लाती है तो you should invest in better equipment and enhance the quality of your content. Outsourcing. ऐसी स्टेज पर आपको कुछ लोगों को हायर करने की जरूरत पड़ सकती है जो आपके क्राफ्ट को इम्प्रूव कर सके. You can hire someone to design a brand logo or to edit your videos or even to write your scripts. ये आपका क्राफ्ट तो इम्प्रूव करेगा ही और आपको अपना टाइम जरूरी मैटर्स में इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगा. डाइवर्स इनकम स्ट्रीम्स को डिस्कवर करें. कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में कंटेंट क्रिएटर होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर सकते हैं और अलग अलग जगह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. बट प्लेटफॉर्म्स आर ओनली गुड फॉर बिगिनर्स एंड शुड बी ओनली 1/3 ऑफ योर इनकम स्ट्रीम. आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आप रूल्स और एल्गोरिथम्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएं. आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं रह सकते, इसीलिए नए प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करने की कोशिश करें, नए क्लाइंट्स बनाने की कोशिश करें. अब हम इस बात को तो समझ ही चुके हैं कि कंटेंट क्रिएशन का गेम कैसे किक स्टार्ट करना है. तो आइए अब इंटरमीडिएट लेवल की सीढ़ी पर चलते हैं और आज का हमारा दूसरा सब्जेक्ट है अपडेट्स. सोशल मीडिया पर आए किसी भी नए अपडेट की जानकारी होना बहुत जरूरी है. हर अपडेट के साथ कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस या आपकी प्रेजेंस एलिवेट हो सकती है और आपकी प्रोफाइल को ग्रो करने में मदद कर सकती है. अब हम पढ़ेंगे नए अपडेट्स के बारे में जो हाल ही में हुए. तो शुरुआत करते हैं इंस्टाग्राम से. ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत ही रिलायबल वर्कस्पेस बन चुका है और हर अपडेट के साथ इंस्टाग्राम और क्रिएटिव या और सक्सेस फ्रेंडली हो जाता है. आइए जानते हैं कैसे. इंस्टाग्राम अपने शॉप टैब पर अब एड्स लेकर आया. अब यूजर्स उन एड्स को क्लिक करते ही उस प्रोडक्ट के पेज पर पहुंच जाएंगे जहां उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिल सकती है. स्वाइप अप लिंक को लिंक स्टिकर्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है. वेरिफिकेशन प्रोसेस अब काफी आसान हो गया है और इसे फेसबुक के साथ स्ट्रीमलाइन भी कर दिया गया है. तो कंटेंट बनाना शुरू करो, ब्लू टिक अब दूर नहीं. अगला प्लेटफॉर्म जिसे हम कवर करेंगे वो है यूट्यूब. इससे पहले इंस्टाग्राम सभी क्रिएटर्स को यूज करने का ऑप्शन बना, वो यूट्यूब ही था जिसने कंटेंट की, सोशल मीडिया की उस पावर का एहसास कराया और उनके टैलेंट को और क्रिएटिविटी को मोनेटाइज करने में मदद की. अब यूट्यूब क्रिएटर्स को फाइनेंशियली और क्रिएटिवली और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए एक नया अपडेट लेकर आया. यूट्यूब हैज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ न्यू फॉर्म ऑफ क्रिएटर डोनेशन टूल. ये टूल व्यूअर्स को इनेबल करेगा कि कंटेंट क्रिएटर को मॉनेटरी सपोर्ट देना चाहिए या नहीं.
जैसे पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी क्रिएटर्स पेट्रियन जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते थे, लेकिन अब ये सब यूट्यूब पर ही पॉसिबल है। ये व्यूअर्स को उनके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर के साथ इंटरैक्ट करने में भी मदद करेगा। जब ये उनकी प्रोफाइल पे कमेंट करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा और क्रिएटर उसका रिप्लाई कर पाएंगे। बट आई थिंक फिलहाल ये टूल अभी सिर्फ बीटा वर्जन में अवेलेबल है एंड इट इज अवेलेबल ओनली टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मोनेटाइजिंग क्रिएटर्स। यूट्यूब इसे एक्सपैंड करने पर काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस साल के एंड तक ये फीचर हर यूजर अवेल कर सके। एंड टू चेक इफ यू हैव एक्सेस टू सुपर थैंक्स, सिंपली साइन इन टू यूट्यूब स्टूडियो एंड इन द लेफ्ट मेन्यू क्लिक मोनेटाइजेशन। Select the Supers tab. If it's your first time in the Super section, follow the on-screen instruction to get started. You must be a monetizing creator and in an eligible location to have access to Supers. अगर आप Super section नहीं देख पा रहे हैं, that means आपके पास access नहीं। अब बढ़ते हैं LinkedIn की तरफ। LinkedIn भी अपनी तरफ से एक अपडेट लेकर आया है। Actually, more than the update, it's like they are planning to take down one feature. So by the end of September, LinkedIn is expected to discontinue stories. I never knew why it was even there in the first place. अगला अपडेट है ऑल टाइम ग्रेट फेसबुक से। चाहे कोई भी नया प्लेटफॉर्म क्यों ना आ जाए, बट फेसबुक इज ऑलवेज लीडिंग द रेस। इस प्लेटफॉर्म को कॉन्स्टेंटली अपडेट किया जाता है ताकि सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज किया जा सके और क्रिएटर्स अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सके। ऑल्दो सिक्योरिटी वाला पॉइंट काफी डिबेटेबल है। सो फर्स्ट अपडेट इज मॉडर्न ई कॉमर्स सिस्टम। It fulfills the demand for on-platform product delivery and shopping. Next up is Campaign Ideas Generator. Now, depending upon the business type, this new tool will provide campaign ideas, valuable industry insights, and tips for how to succeed. हमारे अगले प्लेटफॉर्म ने तो बहुत सारी लड़ाइयाँ करवाई हैं। इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का तो कोई जवाब ही नहीं है। This bluebird chirps all the latest trivia और जरूरत के टाइम पे यूनिसन में काम करता है। ट्विटर ने सब देखा है, celebrity feuds, cancel culture, tracking down criminals, but the new updates are dominantly focused on helping creators. Number one is communities. This is a feature that connects Twitter users who share specific interests. ये फीचर उन्हें एक दूसरे के साथ कॉमन इंटरेस्ट शेयर करने का मौका देगा। Then they have also introduced ticketed spaces, और ये फीचर अभी टेस्ट में चल रहा है और क्रिएटर्स जब ट्विटर स्पेस में कुछ होस्ट करते हैं तो वो इस फीचर से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ऑडियंस उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले इवेंट्स की या वेबिनार्स की टिकट्स खरीद सकते हैं और उनके साथ कॉन्वर्सेशन का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। देन वी हैव सुपर फॉलोअर्स। दिस इज अ पेमेंट फीचर दैट विल अलाउ क्रिएटर्स टू चार्ज देयर ऑडियंस एंड गिव देम एक्सेस टू एक्स्ट्रा कंटेंट। अभी ये फीचर फिलहाल सिर्फ यूएस में है, देखते हैं इंडिया में कब आएगा। नेक्स्ट अप इज फुल विड्थ इमेजेस एंड वीडियोस। दे आर बीइंग टेस्टेड ऑन iOS राइट नाउ। और आखिर में हमारा सबका बेस्ट फ्रेंड गूगल सर्च हैज गॉट इट्स ओन अपडेट जो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है। The most awaited dark mode has finally rolled out on Google as well. With its minimal contrast ratio for readability, ये darker version users को eye strain से बचाएगा। डेस्कटॉप पर Google सर्च अब 3 मोड्स में स्विच कर पाएंगे। Google सर्च के मोबाइल ऐप पर तो डार्क मोड था ही, पर अब ये फीचर डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। ये सेटिंग्स में Google होम पेज, सर्च रिजल्ट, सेटिंग्स एंड सम अदर लिंक वेब पेजेस पर अप्लाई होगा। So, and here is how you can enable the dark mode. Go to Google homepage. Google homepage के bottom right पर आपको settings का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। जो मेन्यू आपके सामने आएगा वहां से सर्च सेटिंग्स या फिर appearances पर navigate करें। You should see 3 options there: device default, light and dark. जो भी ऑप्शन आपको पसंद है उसे चूज करें and it would be in effect immediately. Kindly make a note in your books. ये अपडेट 9 सितंबर को ही आया है। अगर अभी आपने इस ऑप्शन को नहीं देखा है तो टेंशन मत लीजिए, जल्दी अपडेट आप भी देख पाएंगे। तो चलते हैं आज के लास्ट सब्जेक्ट केस स्टडी की तरफ। तो आज हम एक केस स्टडी करने वाले हैं जो बताएगी कि स्मार्टली डिजिटल मार्केटिंग करने से कैसे आपका ब्रांड ग्रो कर सकता है या कैसे एज अ क्रिएटर आप ऐसे कैंपेन्स के साथ जुड़ सकते हैं। मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट कंपनी बियर्डो सेलिब्रेटेड बियर्ड्स एंड फेशियल हेयर इन द कैंपेन का नाम था इंडियाज नेक्स्ट बियर्डो। इस कैंपेन में उन्होंने एवरीडे यूजर्स में से ब्रांड एम्बेसडर ढूंढने का एक कैंपेन चलाया, खासकर उन लोगों में से जिनकी बियर्ड लॉकडाउन के दौरान बढ़ी थी। इस कंपनी ने ऑलवेज अ बियर्डो नाम का एक ओरिजिनल म्यूजिक ट्रैक लॉन्च किया विच वाज मेड फ्री टू डाउनलोड थ्रू एन इंस्टाग्राम पोस्ट एंड men were encouraged to share videos and images of their lockdown beards using this soundtrack in the background. इन्हें 2 हफ्तों में 3000 से भी ज्यादा एंट्रीज मिली एंड द विनर वाज टू विन अ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1 लाख
Get Beardo products worth 20,000 and free makeovers at partner salon. New Beardo product launches for free and all of that. It was a very good campaign. इस कैंपेन से कंटेस्टेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज के कई दरवाजे खुले और Beardo को भी बहुत फायदा हुआ. इसने यूजर जनरेटेड कंटेंट को यूज करके अपनी सोशल मीडिया विजिबिलिटी को एलिवेट किया. एंड एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू द रिस्पॉन्सेज रिसीव्ड, Beardo ने 3000 से भी ज्यादा एडिट्स बाय वे ऑफ पर्सनलाइज्ड वीडियोस क्रिएट किए, जिसमें उन्होंने हर कस्टमर की इमेज को फीचर किया और उसके साथ शेयर किया. Beardo ने डिजिटल मार्केटिंग टूल का इस्तेमाल करके अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को एनहांस किया. इट ऑल्सो एनकरेज मेन टू एम्ब्रेस दैट क्वारंटाइन बियर्ड and be comfortable in your own skin. Beardo's India's Next Beardo एक सक्सेसफुल कैंपेन तो था ही और एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मूव भी था. And I hope you are taking notes. If you are a brand, this campaign is worth looking at for its strategy. And if you are a creator, this was definitely worth participating. Okay class. There's a bell again. तो I hope आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो और सोशल मीडिया के बारे में आपको कुछ जानने को मिला हो. एंड बिफोर आई अलाउ यू टू लीव, आप जानते ही हैं कि क्रिएटर्स नेटवर्क ओरिजिनल्स की एक और सीरीज है भारत एक खोज, जहां हम अनकवर करते हैं हिडन पार्ट ऑफ इंडिया को. हमारे इस हफ्ते के एपिसोड को देखने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं. नाउ वी आर डन विद टुडेज सेशन एंड एज ऑलवेज दिस वीक्स असाइनमेंट इज टू ट्राई ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स. कमेंट बिलो एंड लेट मी नो हाउ एंड इन व्हाट वेज यू फाउंड देम हेल्पफुल. क्रिएटर्स की पाठशाला में आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर राउंड ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन. टेक केयर, बाय बाय.